अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। कुरान मजीद गवाही दे रहा है, फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। ये 20 रुपए में उसे दूंगा जो जोर से सुभान अल्लाह बोलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब से आखिर तक जो भी आदमी जोर से बोलेगा मैं देखता रहूंगा उसे कौन है वो। फिर 20 रुपए मिलेंगे उसे। क्या दौर आ गया सुभान अल्लाह बुलवाने के लिए भी 20 रुपए का लालच देना पड़ रहा है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया है, फरिश्तों मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूं। किससे? मिट्टी से। और फिर अल्लाह फरमाता है फिर मैं उसमें अपनी रूह फूंकूंगा। फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जब मैं आदम में रूह फूंक दूं तो तुम आदम को सजदा करना। अल्लाह ने हुक्म दे दिया तुम आदम को क्या करना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन। सारे फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया। सारे फरिश्ते सजदे में झुक गए। एक नहीं झुका। कौन नहीं झुका? शैतान। इल्ला इब्लीस नहीं झुका। अल्लाह ने फरमाया तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहने लगा या अल्लाह मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना, तो मैं बेहतर, मैं बेहतर, मैं बेहतर। अल्लाह जिसे बेहतर बनाता है वो खुद अपने आप को बेहतर नहीं समझता, बल्कि अल्लाह ताला मखलूक के दिलों के अंदर ये बात डाल देता है कि मखलूक उसे बेहतर समझने लगती है। और जिस दिन वो खुद को अपने आप बेहतर समझने लगे कि मैं ही सबसे बेहतर हूं, समझ लो उस दिन काम खराब है उसका। समझ लो। अब जैसे हम सोचते हैं ना, अरे मैं तो बड़ी अच्छी तकरीर करता हूं, मैं तो बड़ा अच्छा मुकर्रिर हूं, बस समझ लो जिस दिन ये बात पैदा हो गई उस दिन बेड़ा गर्क है, काम खराब है। तकब्बुर, गुरूर इंसान को बर्बाद कर देता है। इब्लीस जो बना तकब्बुर की वजह से तो बना, गुरूर घमंड। आदमी घर बनाते इतना मगरूर हो जाता है, घमंड आ जाता है उसको। गाड़ी लेते ही घमंड आ जाता है, चाहे किस्तों पे ली हो गाड़ी, मगर फटा फिरेगा। और कई तो ऐसे हैं 6 महीने के बाद बैंक वाले तलाश में खड़े हैं कहीं मिल जाए और हम धर पकड़ करें इसकी गाड़ी खींचे, मगर ये अकड़ा अकड़ा फिर रहा गाँव में। गाड़ी निकाली, अपाचे निकाली, पल्सर निकाली, पूरे गांव में हुर हुर हुर। और बुलेट मिल जाए तो फिर तो यूं कह रहा कि जितने मुझसे जले हैं ना इनके कलेजों पे, बोले जब मैं हुर हुर करता हूं तो इनके कलेजों पे तकलीफ होती है। और तूने ले लिया हवाई जहाज, 2-2.5
लाख की बुलेट पे तू कलेजों में तकलीफ कर देगा, कलेजे खराब कर देगा लोगों। तूने जैसे हवाई जहाज ले लिया भाई, तू किसी और से न हारेगा। अच्छा लगे तो बोलना, वरना आप अपनी दाद अपनी जेब में रखना। मैं कल दूसरी जगह जाकर तकरीर सुनाऊंगा, वो मुझे दाद दे देंगे। पैसे देना मत देना, मगर अगर तुम्हें बात अच्छी लगे तो बोलना जरूर। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। बच्चों जवानों सुनो, गौर से सुनो। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। अल्लाह का शुक्र अदा करना, मालिक तूने नवाजा, या अल्लाह तेरा एहसान, तूने नवाजा। मगर मगरूर ना होना। जिस दिन मगरूर हो गए समझ लो तुम्हारा नफ्स तुम पे गालिब आ गया। बच के रहना नफ्स के हमलों से, बच के रहना नफ्स के हमलों से। शैतान ने कहा सजदा नहीं करूंगा, मैं बेहतर हूं, मैं बरतर हूं। अल्लाह ने फरमाया मरदूद बना दिया तुझे। अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाला और उसे निकाल दिया। परवरदिगार ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया तुझे मरदूद बना दिया गया, लानत का तौक गले में डाल दिया। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया। कयामत तक के लिए अल्लाह ने लानती बना दिया। अब यहां से असली खेल शुरू हुआ। शैतान कहने लगा भाई मैं तो अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल था, जन्नत में आना जाना था, मजे मजे थे, और मेरा सब कुछ छीन गया, शैतान बन गया। कहने लगा कि जो कुछ भी हुआ है आदम की वजह से हुआ है, ये ना होते तो मेरा ये हाल ना होता। उसने कहा ये मेरा पक्का दुश्मन है, जबकि ये इसका दुश्मन इसका नफ्स था, मगर इसने हजरत आदम को अपना दुश्मन मान लिया। कहने लगा ये मेरे दुश्मन है। बस फिर क्या था मियाँ, ये तो हजरत आदम से बद दुश्मनी ऐसी रखी इसने खतरनाक, बोला बदला लूंगा, इंतकाम लूंगा। इधर अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में दाखिल कर दिया, और फिर जन्नत में अल्लाह ने पहली औरत को हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया हजरत आदम की पसली से। ये पहला जोड़ा तैयार हुआ मर्द औरत का। मगर एक बात बहुत काबिल गौर है और बहुत तवज्जो से सुनने की है। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, वो भी सुन लें और आप भी सुन लो। जिनके घर की औरतें नहीं सुन पाए वो अपने घर जाके सुना देना। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया, मगर जन्नत के अंदर पैदा नहीं किया, जन्नत के अंदर नहीं बनाया। यानी पहले आदमी को अल्लाह ने बनाया तो जन्नत में नहीं बनाया, मगर जब अल्लाह ने पहली औरत को बनाया तो जन्नत के अंदर पैदा किया। इसको समझने की जरूरत है।
पहला मर्द बना तो उसे जन्नत में नहीं बनाया अल्लाह ने, जन्नत के बाहर। और जब पहली औरत बनी तो अल्लाह ने उसे जन्नत में बनाया, जन्नत में पैदा किया। क्यों? अल्लाह ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा फरमाया? मुफस्सिरीन इकराम ने कई वजह बयान की। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा वजह बयान कर दूं, एक दो बताए देता हूं। सुन बता दो, बड़े सीधे लोग गर्दन भी नहीं हिला रहे। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जो हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया, दुनिया की पहली औरत को जो अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया, उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह ये बयान फरमाई कि औरत को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया ताकि औरत की आंख खुले तो सबसे पहले वो जन्नत के नजारे देखे। औरत की आंख खुले तो सबसे पहले उसे जन्नत की बहारें नजर आए, जन्नत का रंग और रूप नजर आए, जन्नत का हुस्न नजर आए, जन्नत के नजारे नजर आए, जन्नत के बागात नजर आए, जन्नत की नहरें नजर आए, जन्नत के मेवे नजर आए, जन्नत की सफाई नजर आए, जन्नत का हुस्न नजर आए। अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया। ऐ मेरे आका के गुलामों, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। ऐ औरत, सबसे पहले आंख खोल के जन्नत को देख रही है, सबसे पहले जन्नत के नजारों को देख रही है। देख के जा, तुझे दुनिया में जाना है, जमीन पे जाके अपना घर बसाना है। याद रख ले, तुझे जन्नत दिखाई गई, जन्नत में पैदा किया गया। जब तू दुनिया में अपना घर बसाए तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया कि अपने घर को क्या बना देना? जन्नत का। बोलो यार, इतनी सी ज़बान है, अगर हिल जाए तो क्या है? कुछ नहीं। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। अब भी बोले ना बोले? अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत का नमूना बना देना घर को। अब अपने अपने घर की हालत खुद देख लो। इन औरतों ने घरों को बना क्या रखा? महाभारत छुड़ी हुई है घरों में। आदमी जब शाम को घर पे आता है ना काम से, तो ये भरी बैठी होती है पूरे दिन की। जैसे एयरगन एक साथ स्टार्ट हुई ना, वो 47 दन 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 दन, आदमी आया तो ऐसे ही स्टार्ट होती है। न खैरियत, न उसका कोई हाल अहवाल पूछेगी, ये ना कि बेचारे का जरा सा सर दबा दे, गरीब का गला दबाने की कोशिश में है। अच्छा, मजे की बात ये है, ये जवान बैठे हैं जिनकी शादियां नई नई हुई होंगी वो जानते हैं, जिनकी पुरानी हो गई उन्हें भी बड़ा तजुर्बा है, जिनकी होने वाली हैं वो अब जान लें। 20 साल 25 साल माँ बाप ने पाला परवरिश की, मगर बेचारे इतना पढ़ा नहीं पाए, इतना सिखा नहीं पाए जितना एक रात में उसने पढ़ा दिया आपको। 2-4 दिन में उसने ऐसा पढ़ाया कि सर्टिफिकेट दे दिया कि अब तुम पूरे पढ़ गए। हजरत मौलाना सिद्दीक साहब एक आदमी से पूछा कि भाई तुम अपनी जिंदगी में अपना सबसे बड़ा उस्ताद किसे मानते हो, जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया पढ़ाया है? उसने कहा साहब मैं अपनी बीवी को मानता हूं। कहा कैसे कैसे? बोले मैं बहुत सारी बातों से अनजान था, वो बातें मुझे मेरी बीवी ने बताई। मसलन कहने लगा मेरी माँ मेरे भाइयों से ज्यादा प्यार करती है, मुझसे कम प्यार करती है। ये बात मुझे 25 साल तक पता ही नहीं लगी, ये बात मुझे मेरी बीवी ने बताई।
कौन पढ़ा देगा इतने? 25 साल में मैं समझ ही नहीं पाया। और मेरी बीवी ने मुझे समझाया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे दूसरे भाइयों से ज्यादा लगाव रखती है, तुमसे कम। कहने लगा मेरा भाई मेरा हिस्सा मारना चाहता है, ये बात मुझे मेरी बीवी ने बताई। मेरी बहनें बस लूटना खसोटना चाहती हैं मुझे, ये बात भी मुझे मेरी बीवी ने बताई। कहने लगा इतना मुझे किसी ने पढ़ाया ही नहीं जितना मुझे मेरी बीवी ने पढ़ा दिया। तो हमारे यहाँ की बुजुर्ग औरतें इसीलिए तो कहती हैं कि जो हम 25 साल में न पढ़ा सके, कम बखत ने एक रात में आके पढ़ा दिया। और 4-4 फीटी 4.5 फीटी औरतें 6-6 फीट के आदमी को यूं इशारों पे नचा रही हैं। अगर रिश्तेदारी में बैठे हैं, कोई बातचीत हो रही है और ये कुछ कह रहा है, बस ये जरा सी आंखें दिखा दे, वहीं चुप हो जाएगा, जबान पर ताला लग जाएगा। क्यों? बस जरा सोचने की बात है, आजादी चली गई, बोलने की भी आजादी चली गई। घरों के अंदर ये आलम हो गया, मर्द अपनी औरतों से डर रहे हैं। और पिछले दिनों तो नीला ड्रम मार्केट में गर्दिश कर रहा था। इतना डर था कि नीले ड्रम को देख के लोग डर जाते थे। अल्लाह बेहतर फरमाए। अजीजाने गिरामी वकार, गौर से सुनियो। अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना, मगर औरत ने घर को जन्नत का नमूना नहीं बनाया, बल्कि कुछ और ही बना दिया। आगे बढ़ो। दूसरी वजह, अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया? अल्लाह चाहता तो जन्नत के बाहर भी पैदा फरमा देता, मगर अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया। और फिर सोचने वाली एक और बात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी मंगाई, उसको गूंधा गया, गारा बनाया गया, गूंद के तैयार किया गया, 40 साल तक रखी रही। फिर उसमें जो है आवाजें आने लगी। वो फिर पूरा एक प्रोसेस था। अल्लाह ने उस प्रोसेस के तहत हजरत आदम को, दुनिया के पहले इंसान को पैदा किया। मगर जब औरत को बनाया तो फिर वही प्रोसेस दोहराया नहीं गया कि फिर से मिट्टी मंगाई जाती, कारा बनता, गूंदा जाता। और 4 चीजें इंसान की तकलीफ में है: आग, पानी, मिट्टी, हवा। ये 4 चीजें हैं। तो हर इंसान की तकलीफ में यही 4 चीजें रहेंगी, क्योंकि असल तो हजरत आदम है ना। हजरत हव्वा की तकलीफ में भी यही 4 चीजें हैं, और वो भी मिट्टी से ही, क्योंकि उनकी असल हजरत आदम है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पहले आदमी को तख्लीक किया अल्लाह ने, पहली औरत को भी तख्लीक किया, मगर थोड़ा सा उस प्रोसेस को चेंज कर दिया। अल्लाह ने फिर हजरत हव्वा को बाईं पसली से और जन्नत में पैदा किया। क्यों? यहां से पर्दे का भी मिजाज मिलता है, हया का भी मिजाज मिलता है। अल्लाह ताला ने औरत की इतनी पर्देदारी फरमाई। पैदा करते वक्त, दुनिया की पहली औरत को पैदा करते वक्त पर्देदारी का इतना अल्लाह ने एहतमाम किया कि जो प्रोसेस हजरत आदम को बनाने में था वो दोहराया नहीं गया, बल्कि अब बाईं पसली से पैदा कर दिया गया और जन्नत के अंदर पैदा किया गया ताकि पर्दा रहे। वहां फरिश्तों का हुजूम था, हजरत आदम के अंदर रूह डाली गई, फिर सजदा कराया गया। यहां वो सब नहीं था, यहां पर्दा था। हजरत आदम सो रहे थे, अल्लाह ने पैदा कर दिया। हजरत हव्वा को जब आंख खुली देखा, अपने बराबर में हजरत हव्वा को पाया। फरमाने लगे तुम कौन हो? कहने लगी मैं औरत हूँ, अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है। हजरत आदम ने हाथ बढ़ाना चाहा, छूना चाहा,
हजरत हव्वा को जब छूना चाहा, अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ न लगाना, हव्वा को न छूना। या अल्लाह किस लिए? मेरे लिए तो पैदा किया गया, या अल्लाह मेरे लिए तो बनाया गया, हाथ क्यों ना लगाऊं? अल्लाह ताला ने फरमाया आदम ऐसे नहीं, पहले तुम्हारा निकाह किया जाएगा, पहले तुम्हें मेहर अदा करना पड़ेगा। या अल्लाह क्या मेहर होगा, मेरे पास क्या है देने को? अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा मेहर ये होगा कि तुम मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ोगे। पहले मेहर अदा करो, वो ये कि महबूब पे दुरूद पढ़ो, फिर छूना, फिर करीब जाना। अच्छा, अब अल्लाह ने इन्हें दोनों को, हजरत आदम और हव्वा को हुक्म दिया, वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। कहां रहो? शैतान को निकाला और इन्हें जन्नत में रखा। तो जो निकला हो वो तो गुस्से में होगा ही कि यार वो जन्नत की बहार है, वो जन्नत की आस है। हर आदमी अब जन्नत में जाना चाहता है कि नहीं चाहता? वह जन्नत में जाना है नहीं जाना? ये अलग बात है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि मौलाना सिद्दीक साहब जब तकरीर करेंगे और कहेंगे बोलो सुभान अल्लाह, बस हम 2-4 बार सुभान अल्लाह बोलेंगे और हो जाएंगे जन्नत में। ये अलग बात है कि हमने सोच लिया बस एक पतीला बिरयानी और हम हो गए जन्नती। सोच लिया लोगों ने। डबल चाबी के चावल मंगाओ, लंबे वाले बिरयानी बनाओ और खिला दो, लंगर, हो गए जन्नती। ये सवाब का काम तो है, मगर इससे ही जन्नती बन जाओ ऐसा नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, अच्छा बिरयानी के नाम से कई लोग लुभाने भी आते हैं हमारी कौम को। बिरयानी के चावलों पे कई लोग लुभाने आते हैं, फंसाने आते हैं, बहकाने आते हैं। चलो बिरयानी मिलेगी चलो। हमारे लोग भोले भाले फंस गए लंबे लंबे चावलों में। याद रखना इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है, ये इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। जन्नत इतनी आसान नहीं, हर आदमी जन्नत में जाना चाहता है। जन्नत के बारे में सुना है, जन्नत में दूध की नहरें, शहद की नहरें, बागात, हर किस्म के फल, जन्नती ग़िज़ाओं की क्या बात, सुभान अल्लाह। अब हजरत आदम हजरत हव्वा जन्नत में पहुंच गया, शैतान तो बहुत तकलीफ में पहुंच गया। अब वो इस मंसूबा बंदी में लग गया कि इन्हें निकालूं कैसे। प्लानिंग करने लगा इन्हें कैसे निकालूं जन्नत से। तो उसे क्योंकि पहले जन्नत में आता जाता था तो इसमें आजम भी मालूम थे, आते थे। वो बहरहाल इसमें आजम का सहारा ले ले के ऊपर बढ़ता गया और वो जन्नत के करीब तक पहुंच गया। अच्छा मशीयत भी थी, नस्ल इंसानी का आगाज भी होना था और दुनिया को बहुत सारे सबक, बहुत सारे पैगाम इंसानियत को मिलने थे। मगर देखे शैतान पहुंच गया। अब ये इस फिराक में था, जन्नत में अंदर कैसे जाऊं? वो तो अंदर है, मैं बाहर हूं। अंदर जाऊंगा तभी तो बहकाऊंगा। सुनो, अंदर जाऊंगा तभी तो बहकाऊंगा। कहने लगा मैं अंदर कैसे जाऊं? तो चूंकि ये पहले जन्नत में रहा था, जन्नत में इसका आना जाना था, तो इसकी दोस्ती जन्नत के जानवरों से भी थी। जन्नत में एक मोर भी रहता था, जन्नत में सांप भी था। अच्छा सांप ऐसा नहीं था जैसा आज होता है और मोर भी ऐसा नहीं था जैसा ये अब है। अब वाले के पैर काले हैं और वो जो जन्नत में था उसके बड़े खूबसूरत थे पैर भी, पूरा ही खूबसूरत था वो।
और ये जो सांप आप देखते ना जमीन पर रेंगता हुआ, ये पेट के बल चलता हुआ, ये ऐसा नहीं था। फरमाया गया ये ऐसा था जैसे ऊंट नहीं होता ऊंचा, इसके पैर थे, ये ऊंचा था, इस तरह का सांप था। अजीजा ने गिरामी वकार, ये शैतान जन्नत के दरवाजे तक पहुंच गया। इसने किसी तरह जुगाड़ लगाया, मोर से बातचीत की, मोर से कहने लगा भाई मैं तेरा पुराना दोस्त हूं, तू मेरा पुराना यार है, मुझे तेरी बड़ी याद आती है, मैं जन्नत में नहीं आ सकता मगर तेरी याद आती है, तू मेरा एक काम कर दे। मोर ने कहा क्या काम है? कहने लगा बस इतना सा काम है, मुझे जन्नत में पहुंचा दे अंदर। मोर कहने लगा ये काम मैं नहीं कर सकता, दरोगे जन्नत मुझे ये काम करने नहीं देंगे। का कोई तो तरीका निकाल। शैतान बोला अच्छा ये नहीं कर पाएगा तो इतना कर दे कि तू हजरत आदम और हव्वा दोनों को किसी तरह जन्नत के दरवाजे तक ले आ, और तू मेरे सांप से मुलाकात करा दे, बस ये काम कर दे, बाकी मैं खुद देख लूंगा। उसने कहा ठीक है। मोर ने सांप से मिलवा दिया। शैतान सांप से कहने लगा, ये कुरान है, कुरानी वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। सांप कहने लगा, सांप से इसने कहा शैतान ने कि एक काम करना है, मुझे जन्नत में पहुंचाना है। सांप कहने लगा कैसे पहुंचाऊंगा? नहीं पहुंचा सकता। शैतान बोला पहुंचा सकता है, तरीका मैं बताऊंगा। का क्या तरीका है? का बस इतना कर, तू अपना मुंह बाहर लेके आ, अपनी गर्दन बाहर लेके आ, अपना मुंह खोल दे। जब तेरा मुंह खुलेगा मैं तेरे मुंह के अंदर बैठ जाऊंगा और तू मुझे जन्नत में लाकर छोड़ देना, मुंह खोल देना, मैं बाहर निकल के आ जाऊंगा। बात तय हो गई। उधर तो मोर नाचने लगा, हजरत आदम और हव्वा को लुभाने लगा, ये उनको लुभाने लगा। हजरत आदम और हव्वा इसे देखने लगे और इसे देखते देखते आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते जन्नत के दरवाजे, अल्लाह कैसी खिंजीर की जन्नत में आ गया ये। हजरत आदम और हव्वा ने इसे देखा, अल्लाह की पनाह मांगी और मान लगे कौन है? कहा कि हूं तो मैं इब्लीस शैतान, मगर मैं अपनी गलती पे बड़ा शर्मिंदा हूं। ए यूट्यूब आराम से काम करो, अपना समेटो, मगर बेटे बातचीत मत। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं मेरी बातें, अल्लाह सलामत रखे। बस इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। तो शैतान कहने लगा कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, माफी मांगने आया हूं। देखो कैसे धोखे देता है शैतान। कहने लगा ऐ आदम, मैंने बरतरी का तसव्वुर जो अपने अंदर पैदा किया, बरतरी सबका तकब्बुर की वजह से मैं जलीलो खार हो गया। कहने लगा मुझे अपनी गलती का एहसास है, नादिम हूं, शर्मसार हूं, मैं ये चाहता हूं कि बस किसी तरह अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। ऐ आदम कोई रास्ता निकालो कि अल्लाह ताला मुझे मुआफ फरमा दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुझे अपनी गलती का एहसास है तो तू तौबा कर, अल्लाह करीम है, मुआफ करने वाला है, मैं तेरी सिफारिश करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगा अल्लाह ताला ने तुम्हें एक शजर के करीब जाने से मना किया है? फरमाया हाँ मना किया, और कुरान में उसका ऐलान है। अल्लाह ने फरमाया था वकुला मिन्हा हैसु शि'तुमा
रगदा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म था, आदम जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ पियो, मगर ये जो शजर ममनुआ है, एक शजर है, इसके करीब न जाना, इसका फल न खाना, वरना हद से बढ़ने वालों में शुमार हो जाएगा। एक शजर जिसे शजर ममनुआ कुरान ने कहा, फरमाया इसके करीब न जाना। अब यहाँ बहुत अहम बातें बता के गुफ्तगू को क्लोज करूंगा। कुरान कहता है हजरत आदम से अल्लाह फरमाता है कि आदम शजर ममनुआ है, ये इसके करीब न जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान से फरमाया, अल्लाह ताला ने उसके करीब जाने से मना किया है। अब शैतान बहकाने लगा, कहने लगा, आदम जो मुझसे गलती हो गई सो हो गई, मगर मैं अपनी गलती पे नादिम हूँ। अब आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपकी फिक्र करता हूँ, आपका मुझे ख्याल है। ऐ आदम मैं आपकी फिक्र में आया हूँ, सुनो अल्लाह ने जो आपको वो फल खाने से मना किया है, वजह ये है अगर आपने उसको खा लिया तो कभी मौत नहीं आएगी, फिर फरिश्तों की तरह अमर हो जाओगे। कहा आदम तुम एक काम करो, इस फल को खा लो, क्योंकि देखो फिर एक दिन मौत आएगी और बड़ी तकलीफ होगी, ये मुझे बड़ी फिक्र हो रही है आपकी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरदूद दफा हो जा, तू तो बहकाने आया है। ये कहने लगा मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, नासिह बन के आया हूं। हजरत आदम ने फरमाया, दफा हो जा, निकल जा। इसे तो दफा कर दिया, मगर बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत आदम के दिल में ये बात रह रह के थोड़ा सा कहीं ना कहीं ख्याल आता था कि आखिर अल्लाह ने क्यों रोका इसके करीब जाने से, इस फल को खाने से आखिर अल्लाह ने क्यों मना किया। इंसान का फितरी मामला है कि जिस चीज से रोका जाए उसकी तरफ इसे रगबत होती है, ये उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। जैसे मैंने भी कहा ना, बकरी वाली चाल, जिस तरफ से रोको उस तरफ जाएगा, जिस तरफ खींचो उस तरफ नहीं जाएगा। ये एक इंसान के अंदर है और नफ्स इस पर आमादा करता है, मगर बंदा अगर नफ्स पर काबू पा ले तो फिर मामला सब आसान है। हजरत आदम को ये शैतान बहका नहीं पाया, तो इसने सोचा क्या करूं। बात इसकी समझ में आ गई, आदम को बहका नहीं सका तो क्या हुआ, हव्वा को बहकाऊंगा। मर्द को नहीं बहकाया तो औरत को बहकाऊंगा। आज भी देखो मर्द जल्दी नहीं बहकता, औरत बहक जाती है। आज भी है नहीं, औरत बहुत जल्दी बहक जाती है। अकेला एक दिन पाया इसने हजरत हव्वा को शैतान ने, तो बस ये आ गया और हजरत हव्वा के पास आके कहने लगा, हव्वा मेरी बात नहीं सुनी उस रोज आप लोगों ने, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, इसे फल को खा लो, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, कुछ नहीं होगा। फरमाया गया कि इसने पहले खुद खा के दिखाया, कहा देखो ये मैंने खा लिया, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं होगा, खा लो, तुम तो वैसे ही डर रही हो। फल कौन सा था, इसमें कई अकवाल है। बाज ने फरमाया कि वो गेहूं था, बाज मुफस्सिरीन फरमाते वो अंगूर था। मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन गेहूं पर ज्यादा इत्तेफाक है। तो हजरत हव्वा को जब इसने दिया था ना खाने के लिए, तो ऐसा गेहूं नहीं था जैसा अब होता है। ये छोटा सा गेहूं, गेहूं का दाना कितना बड़ा होता है,
इतना सा होता ना, बच्चे बच्चे को पता। मगर ऐसा नहीं था उस वक्त। उस वक्त इतना बड़ा होता था गेहूं का दाना, जैसे तरबूज नहीं देखे आपने बड़े बड़े, उतना बड़ा होता। और गेहूं के दाने में बीच में आपने लकीर देखी, बीच में लकीर होती है, निशान होता नहीं, ये क्या है? फरमाया गया कि जब हजरत हव्वा ने वो फल खाया था जन्नत में, तो उसको बीच में से तोड़ा था, और तोड़ के आधा आपने खुद खाया था और आधा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए रखा था, उनको खिलाया था। तो जिस दिन इन्होंने वो तोड़ के पहली मर्तबा खाया, उस लम्हे को अल्लाह ने यादगार बनाया और निशान इसके अंदर पैदा फरमा दिया। अब कयामत तक ये गेहूं में निशान पैदा हो गया बीच में। हजरत हव्वा को इसने बहकाया, कहने लगा खा लो, पहले खुद खा के दिखाया। बहरहाल हजरत हव्वा को इसने खिला दिया, आधा हजरत हव्वा ने खाया और आधा लाकर हजरत आदम को दिया। कहने लगी खा लो, कुछ नहीं होगा। आपने फरमाया तू आ गई उसकी बातों में? कहा नहीं नहीं, वो तो हमारी भलाई की बात कर रहा था, ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था, खा लो कुछ नहीं होगा, उसने भी खाया था, मैंने भी खाया था। बहरहाल वो बातें कर करके हजरत आदम को भी राजी कर लिया। यहां से ये भी मिजाज मिल गया। ये जो सासें कहती है ना कि ये मर्द औरत की बात मानता क्यों है, इसलिए मानता है कि दुनिया की पहली औरत ने दुनिया के पहले मर्द से अपनी बात मनवाई थी, कहा था खा लो और खिला दिया था। तो अब कयामत तक ये 4-4 फुटी 4.5 फुटी औरतें मनवाती रहेंगी 6-6 फीट के हट्टे कट्टे मुस्टंडों से। राजी कर लिया हजरत आदम को, हजरत आदम ने भी खा लिया। अब अल्लाह नाराज हो गया। हालांकि ये खता, ऐसी खता, ये मशीयत के राज है, समझ रहे हो? मशीयत के राज है, इसको ना गुनाह कहा जा सकता है ना खता कहा जा सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। किसे किसे निकाला? अल्लाह ताला ने हजरत आदम को निकाला, हजरत हव्वा को निकाला, मोर को निकाला, सांप को निकाला, और फरमाया इसमें से बाज बाज के दुश्मन बन गए। आपने देखा होगा सांप को अगर मोर देख ले तो उसका हशर क्या करता है, यानी दुश्मनी हो गई। और जब निकाला तो सजाएं दी, सजाएं। मोर को अल्लाह ने सजा दी कि उसके पैरों का हुस्न छीन लिया। अपने हुस्न पे इतराता है, नाचता है, खुश होता है, मगर जब पैरों पे नजर डालता है तो रोने लगता है। अल्लाह ने सांप को सजा दी, पैर छीन लिए उसके, जो ऊंट के बराबर ऊंचा होता था, पैर छीन लिए। जमीन पे फरमाया कयामत तक जमीन पे तू रेंगता फिरेगा, पेट के बल रेंगता फिरेगा, मिट्टी खाएगा, ये तेरी सजा। अल्लाह ने सजा दी, शैतान को निकाला। 3 हो गए, अब 2 हजरत आदम और हजरत हव्वा, इन्हें भी निकाला। इन्हें अल्लाह ताला ने इन्हें भी थोड़ी सी तकलीफ दी। वो तकलीफ क्या थी? अल्लाह ताला ने मर्द को जो सजा के तौर पे जरा सी तकलीफ दी वो ये कि जन्नत के अंदर बगैर कमाए, बगैर कुछ किए सब मिलता था। जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, काम पे जाने की टेंशन ना थी। मसला ही नहीं था कि काम पे जाना है तो रोटी का इंतजाम होगा, ये वो, कुछ नहीं जी मियाँ, सब कुछ रेडी था। और जन्नत में जब हम लोग जाएंगे सब इंशाअल्लाह, बोलो जोर से बोलो इंशाअल्लाह, तो वहां सब कुछ मिलेगा, हमें ऐसे ही मिलेगा। फिर वो जो दायमी जिंदगी है, बस मियाँ फिर तो सुकून ही सुकून है। जो आज आदमी चाहता है ना कि ऐसी जिंदगी हो, बस मजा ही मजा हो, कुछ करना ही ना पड़े, बस बैठे हो, पैसा आ रहा हो और मजे से हर चीज मंगा रहे हो, खा रहे हो, वहां पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चाहोगे वो सामने
आ जाएगा। जो चाहो, जो चाहो जन्नत में सब मौजूद है। तो वहां कुछ करना ही नहीं पड़ता था, सब कुछ तैयार था। अरे कहां आप बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हो। एक पीछे मोटरसाइकिल स्टार्ट क्या हो गई, आप परेशान हो गए, पता नहीं मोटरसाइकिल है। अल्लाह ताला ने मर्द को जमीन पर भेजा तो अब तक बैठे बिठाए हर चीज मिलती थी। अब अल्लाह ताला ने फरमाया मेहनत करो, फसल उगाओ, अपने लिए कमाओ, फिर रिस्क कमाकर फिर उसे खाओ। अब काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, तब खाने को मिलेगा। वो जो घर में चारपाई पे लेटे लेटे ख्वाब देखते हैं, छप्पर फाड़ के 56 करोड़ की चौथाई मिल जाएगी, नहीं मिलेगी मेरे भाई। कई लोग शेख चिल्ली वाले ख्वाब देखते हैं ना, घर में लेटे लेटे सोचते हैं कहीं से मुझे एक नोटों का भरा हुआ बैग मिल जाए, कहीं पड़ा हुआ, मजा आ जाएगा मेरा। या सोच रहे हैं भाई कहीं से कोई मौका लग जाए, बस पड़े पड़े सोच रहा, बोले फिर मैं घर बनाऊंगा अच्छा, फिर मैं अच्छी गाड़ी लूंगा, फिर मेरा बढ़िया जगह रिश्ता होगा, फिर जो है मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे बच्चे होंगे, बच्चे इधर से एक आगे कहेगा अब्बू, एक उधर से आगे कहेगा अब्बू, समझ रहे हो, मैं इतना काम बढ़ा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आँख खोल के देगी तो उसी खटिया पे टूटी हुई पे पड़ा है, कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए मर्द को मिजाज दे दिया, ऐ मर्द कमाना, मेहनत करना तेरा काम है, और तुझे रिस्क देना ये तेरे रब का काम है। औरत को क्या सजा मिली? औरत को यह सजा मिली कि 1 महीने के अंदर 30 दिन, ये 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो नापाकी के होते हैं, ये इसीलिए उस वक्त से अल्लाह ने औरत को ये बतौर सजा एक तकलीफ दी। हालांकि ये तकलीफ भी नहीं है, नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए ये रब की मशीयत, उसके राज है, उसने एक जरिया बनाया है, इसी तरह से नस्ल इंसानी आगे बढ़ती है। तो पहले नहीं था जन्नत में, जब जमीन पे भेजा तब फिर अल्लाह ने ये माहवारी वाला सिस्टम औरत के अंदर। कहने का मकसद ये अजीजाने गिरामी वकार, शैतान तो शैतान ठहरा, उसने कहा आदम की वजह से सब हुआ है, आदम को नहीं छोड़ूंगा, परेशान करूंगा, और सिर्फ आदम को नहीं बल्कि कयामत तक हर आदमी को बहकाऊंगा। और ऐसे नहीं अल्लाह की बारगाह में इसने कसम उठाई, कसम खाई, कहने लगा काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहता या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया बहका ले, मगर जो मेरे होंगे, जो मुझसे प्यार करने वाले होंगे, वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। और अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, रब जानता था कुछ तो होंगे जो बहकावे में आ जाएंगे, कुछ तो होंगे जो बहक जाएंगे। भाई गौसे आजम जैसे तो बहकावे में नहीं आएंगे, मगर हम जैसे गुनहगार तो बहकावे में आ जाएंगे ना, उसके वसवसों का शिकार हो जाएंगे। सरकार गौसे आजम नमाज पढ़ रहे थे, बादल का टुकड़ा बन के शैतान आया बड़ा खूबसूरत, और आवाज आई कि अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुमसे बड़ा राजी हूँ तुम्हारी इबादत को देखकर, लिहाजा मैंने तुम पे नमाज माफ फरमा दी। अल्लाह, अच्छा अगर हम जैसा कोई होता और शैतान इसी तरह से बादल का टुकड़ा बन के आता और कहता कि तुम पे नमाज माफ हो गई,
टोपी उतार के जेब में रखता, बोला जी हो गया काम मेरा। कहता साहब भाई अल्लाह ने बड़ा ही करम फरमाया, नमाज माफ कर दिया मुझ पे। कई लोग इस वहम में जी रहे हैं, कई लोग हैं कि हमारा पीर बहुत है हमारे लिए, हम नमाज की जरूरत ना, हम पे माफ है। मगर शैतान की चाल, शैतान की साजिश का शिकार है। सरकार गौसे आजम ने फौरन पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाते दफा हो जा तू शैतान है, मुझे पता लग गया। भागा शैतान, भागते भागते बोला अब्दुल कादिर कितने वलियों की विलायत इसी मेरी चाल में वो फंस गए और उनकी विलायत चली गई। मगर अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ओ मरदूद तू मुझे अब भी बहका रहा है, सुन ले मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे रब ने बचाया है। तो गौसे आजम जैसे तो नहीं बहकते, मगर हम जैसे तो बहक ही जाते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने हम गुनेगारों पर करम फरमाया। परवरदिगार ने शैतान से फरमाया शैतान सुन ले, तू मेरे बंदों को बहकाएगा, वो बहक जाएंगे। सादा बंदे गुनाह तो कर लेंगे, मगर सुन ले मैं उन्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें लावारिस नहीं छोड़ूंगा, अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया तू बहकाएगा, उनसे गुनाह हो जाएंगे, मगर फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आएगा, उन्हें अपने गुनाहों पर रोना आएगा, एहसास नदामत बेदार होगा। वो अपने गुनाहों को याद करके मेरे खौफ के सबब रोएंगे और मेरी बारगाह में आकर तौबा करेंगे और मुझसे इल्तिजा करेंगे और आकर कहेंगे मौला मुआफ कर दे, या अल्लाह गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ताला फरमाता है जब वो मेरी बारगाह में आएंगे मैंने उनके लिए तौबा का दरवाजा खोल दिया है। जब वो मेरी बारगाह में आएंगे और तौबा करेंगे, मैं परवरदिगार अपने बंदों पे करम फरमाऊंगा, वो तौबा करेंगे, मैं उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सबसे बड़ी तालीम बुजुर्गों की ये है कि बंदा गुनाहों से बचे, और उसका तरीका भी बताया। तरीका क्या? नफ्स के हरबों से और शैतान के हमलों से बचना है तो तरीका ये है कम खाना, कम सोना, कम बोलना। कितने काम है साहब? जोर से बोलो कितने? 3 काम। 3 काम बता रहा हूं। बजे हैं 2:15, अभी 3 नहीं बजे। 3 बजे से पहले पहले मैंने 3 काम आपको बता दिए। पहला काम कम खाना। ये जो डेढ़सेरिये है ना हमारे यहाँ, 1-1 किलो गोश्त सबूत देते हैं, बोले मैं पक्का मुसलमान हूँ, गोश्त देखो मैं खाता हूँ तबीयत से। बारात में जाएंगे तो चाहे घर आके फिर उल्टियां करते फिरे, दवाइयां लेते फिरे। डॉक्टर, ये डॉक्टर साहब हैं हमारे, कई लोग आते होंगे डॉक्टर साहब शादी के बाद में कि फूड पॉइजनिंग हो गया साहब। क्यों? बोले डॉक्टर साहब असल में हुआ ये, पहले तो मैंने फ्राई खा ली, फिर वो ऊपर से चंगेजी मैंने खा लिया, और फिर वो मैं मीठा खा ही रहा था, मेरा दिल न माना, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, और फिर वो साहब मुझे डॉक्टर साहब, वो साहब मुझे कबाब नजर आ रहा, वो ज्यादा नहीं, मैंने 25-30 कबाब खा लिए। वो कबाब खाना गजब हो गया, यहाँ तक जब भर लिया अब सांस भी नहीं लिया जा रहा ठीक से, हैं कर रहा। और नमाज में भी कई लोग इतना यहाँ तक भर के आते हैं तो अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अबे इतना भर के आया क्यों है? नमाज का खुशू खुजू सब चला गया। तो पहली बात कम खाना, कम खाना।
दूसरी बात, कम सोना। ये जो 12-12 बजे तक दिन में सो रहे हो, जब तक सूरज की लैटें नहीं लग रही मुंह पे, उठने को तैयार नहीं हो। माँ बाप दुखी हैं, परेशान हैं कि लड़का हमारा सुबह को उठता नहीं। अक्सर माओं की ये शिकायत है, और सुबह ही वो महाभारत छेड़ देती हैं घर में। अरे दुनिया के बच्चों को देखो, कहां से कहां निकल गए, सब अपने कामों पे चले गए। कमबख्त तू घर में पड़ा पड़ा सो रहा है, तुझे गैरत नहीं, तेरे नाम की शर्मो हया नहीं। जरा जरा से बालक देखो छेड़े नहीं जा रहे, तू सो रहा है। ये झुंझला के चादर लपेटी, अम्मी सोने दे, उठने को तैयार नहीं। ये ज्यादा सोना बड़ा नुकसान देता है बाबू। कम सोया करो, कम खाना, कम सोना, और तीसरी बात कम बोलना। ये जो बलल 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 बोलते हैं ना लोग, नाली के स्लिप पे बैठ के अपने आप को वकील समझ रहे आप। बोल अम्बाल फेंकम फांक, और झूठ सच बोले जा रहे हैं। विधान की बैठक पे जाके देखो, एक से एक बड़ा झूठा बैठा हुआ मिलेगा। वो सुनाएगा झूठ। और मियां मैंने बड़े बड़े झूठे आदमी देखे, मगर 2 आदमी मुझे मिले। एक आदमी मुझे वाकई ऐसा मिला कि मैं हैरान हो गया, मेरे फ्यूज उड़ गए। मैंने कहा भाई ये बहुत बड़ा झूठा आदमी। झूठे तो बड़े हैं दुनिया में, और वो झूठा आदमी पता कौन था? वो एक हाजी था। ऐसा नहीं है कि हाजी लोग झूठे होते हैं, बड़े अच्छे। जिसने हुजूर का रोजा देख लिया, जिसने काबे का दीदार कर लिया, है उसका क्या मकाम। मगर कई लोग बड़े मक्कार होते हैं, वहां जाके भी बदलते नहीं, बल्कि ये समझते हैं कि हमारा बख्शिश का काम हो गया, अब हम कुछ भी करें। बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। मैं एक जगह इमाम था, एक नमूना मुझे मिला। हाजी मुझसे बोला, इमाम साहब ये सच्ची बात है, चाहो तो मैं तुम्हें साथ ले जाकर, वो बुढ़ा आज भी जिंदा है, दिखा दूंगा। मुझसे बोला, इमाम साहब जब मैं हज करने गया, लखनऊ से मेरी फ्लाइट थी। कहां से? अब सुनो तुम, अगर तुम्हारी अकल हैरान ना हो जाए तो, दंग ना हो जाओ तो। बोला, हजरत इमाम साहब मेरी लखनऊ से फ्लाइट थी, मैं जब जहाज में बैठा, मैंने घड़ी में देखा टाइम। बोला मैंने टाइम लगा लिया, हवाई जहाज जैसे उड़ा मैंने टाइम लगा लिया। बोला इमाम साहब पूरे 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। मैंने कहा हाजी एक बात बता, तुझे पता कैसे लगा कि 13 मिनट में जहां हवाई जहाज है उसके नीचे 13 ही जाएंगे? अच्छा, हवाई जहाज में तो ये पता लगा है कि नीचे ये कौन सा गांव है? बताओ। हवाई जहाज में आप हो तो पता लग जाएगा नीचे केसरपुर है। आबादियां थोड़ी बहुत दिखती में, जब तक बादलों के ऊपर नहीं जाता ना प्लेन, तब तक आबादियां हल्की हल्की छोटी छोटी माचिस की डब्बी जैसे घर दिखते हैं। पहचान थोड़ी कर लो क्या नीचे। मगर वो हाजी बोला कि इमाम साहब मैंने 13 मिनट में टाइम लगा लिया था घड़ी में। बोला 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। अब इससे आगे की बात मौलाना सिद्दीक साहब मेरे होश उड़ गए जब उसने इससे अगली बात बताई। तो ये तो कुछ भी नहीं, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझसे बोला हजरत 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। मैंने शीशे में कोई झांक के देखा तो नीचे हमारे गांव वाले खड़े थे और ये बाय बाय कर रहे थे। मैंने कहा लो झेलो इसे। मैंने कहा भाई वाकई में हाजी मैं तुझे मान गया भाई, तूने झूठ में पीएचडी करी है, मैं मान गया तुझे। बुढ़ा आज भी हैगा न, जगह नहीं बताऊंगा, लेके भले चला जाऊं, दिखा लूं।
इस पे अगर मैंने जगह बता दी तो बुढ़ा कल कोई मेरे खिलाफ FIR कर देगा। ये कैमरे लग रहे हैं, समझ रहे हो, सब में जा रही है। तो भैया मैं ऐसा काम नहीं चाहता, मगर ऐसे ऐसे झूठे, इतने इतने झूठे लोग दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह रहम फरमाए। क्यों? ज्यादा बोलेगा आदमी तो झूठ सच बोलेगा, कम बोलेगा तो सोच समझ के बोलेगा, अपने अल्फाज पर गौर करके बोलेगा। और जब ज्यादा बोलेगा तो फिर तो उसे बकवास से मतलब है, फिर झूठ भी बोलेगा, उल्टा सीधा भी बोलेगा, वाहियात बातें भी बोलेगा। तो ये ज्यादा बोलना इंसान को झूठ बोलने पर और तमाम बुराइयों पर आमादा करता है। तो लिहाजा इंसान का नफ्स फिर ताकतवर होने लगता है। ज्यादा सोने से फिर वो नमाजों को छोड़ता है, सुस्ती काहिली उसमें आती है, इबादतों से दूर हो जाता है, जिक्र व अस्कार से दूर हो जाता है। तो नफ्स उसका मजबूत होने लगता है, ताकत पा जाता है। इसी तरह ज्यादा खाने से फिर जिक्र व अस्कार में दिल नहीं लगेगा, नींद आएगी, तब भी उसका नफ्स ताकतवर होगा। तो नफ्स को कमजोर करना है तो बुजुर्गों ने तरीका बताया, 3 तरीके हैं, कम खाना, कम सोना, कम बोलना। सरकार गौसे आजम की जिंदगी देखो, ताजदारे बगदाद कम बोलते और जब बोलते तो हक बात बोलते, बोलते तो अल्लाह का कलाम बोलते, बोलते तो मुस्तफा की हदीसें बोलते। और जब आप बोलते तो हक बात आपकी जबान पर होती, ऐसा बोलते कि लोगों के दिल बदल जाते, ऐसा बोलते कि लोग गुनाहों से तौबा कर लेते। और सरकार गौसे आजम, सोने की बात यहाँ तो कम सोने की बात है, सरकार गौसे आजम वो हैं इशा के वजू से 40 साल तक फज्र की नमाज इशा के वजू से पढ़ी है। मतलब सारी रात सोते ही नहीं थे 40 साल तक, पूरी पूरी रात अल्लाह अल्लाह में, पूरी पूरी रात इबादत में गुजरती थी। और यही खाने का हाल था। गौसे आजम सरकार फरमाते, मैंने अपने नफ्स को मारा, ऐसे मारा कि हमेशा उसके मुखालिफ काम किया। उसने कहा मुझे खाना चाहिए, मैंने उसे भूखा रखा। उसने कहा मुझे बिस्तर चाहिए, मैंने उसे बिस्तर से दूर कर दिया। कहते हैं मेरा नफ्स फिर ऐसा हो गया, फिर मेरी रजा में राजी हो गया, फिर जैसा मैं कहता हूं अब मेरा नफ्स वैसा करता है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कामयाबी तब मिलती है जब बंदा अपने नफ्स पर काबू पा ले, नफ्स को कमजोर कर दे, नफ्स को मार दे। अपने नफ्स को काबू करिए, बुराइयां खत्म होंगी। नफ्स को काबू करिए, तमाम खराबियां दूर होंगी। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, आपकी समातों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया बतकाज़े बशरियत, जो मुझसे गलतियाँ हुई हो मेरा रब मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।